हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो वास्तव में हमारे बिहार के बहुत ही गर्व की बात है। गर्व की बात यह है कि हम आज बहुत सारे संख्या पद्धति को पढ़ते हैं। आज हम गणितज्ञ में बहुत सारे नियम को पढ़ते हैं, या आज हम खगोलविद को जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में ये जो जानकारी है सबसे पहले किसने दिया था? आज आधुनिक युग में बहुत सारे एआई जैसे टेक्नोलॉजी आज के युग में है, तो आज के समय में कोई भी काम संभव है। इसी चीज़ को हम कहें आज से 500 साल पहले भी जाते हैं तो उस समय भी इतना अधिक टेक्नोलॉजी नहीं था, इतनी अधिक शिक्षा नहीं था लोगों के पास। तो उस समय कुछ जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन होता था। अगर हम 300 ईस्वी की बात करें तो उस समय और ज़्यादा कठिन होता था, जिस समय किसी भी तरह के लोगों के पास शिक्षा नहीं होता था, सिर्फ ईश्वरवाद के भरोसे लोग जीवन अपना यापन करते थे। तो आप सोचिए उस समय अगर कोई व्यक्ति ऐसे चीज़ को बताते हैं जो आज के समय में मानव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन चुका है, तो वास्तव में वो क्या है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले कहें तो हमारा यही बिहार है, ये तो कहने वाली बात नहीं है। आप जानते हैं मौर्य युग में पूरा भारत पर सेंट्रलाइज किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो भारत में बिहार जो मगध प्राचीन नाम है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मगध हमारा क्या था, कैसा था प्राचीन में। भले वर्तमान के स्थिति में हम कहें थोड़ा बिहार की स्थिति थोड़ी सही नहीं है, परंतु हमारा प्राचीन जो सभ्यता जो संस्कृति है हमारे बिहार के या हमारे भारत की, वो काफ़ी हम कहें कि सराहनीय है, या काफ़ी हम कहें हमारे लिए गर्व की बात है। इसी में हम कहें अपने बिहार में पटना जिला में एक जगह है तरेगना, लगभग पटना से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, पटना जिला में ही पड़ता है। तरेगना जगह है, यहीं पर एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनका नाम क्या है? आर्यभट्ट। यह आर्यभट्ट ने क्या किया था, यहीं से ये अध्ययन करते थे वहाँ से। और तरेगना जो जगह का नाम है, इन्हीं के जो खोज किए थे उन्हीं के नाम पर वहाँ उसका तरेगना नाम भी किया गया। खोज इन्होंने क्या किया, तो वहाँ से तारे गिनने का काम करते थे। आर्यभट्ट ने तरेगना से जो तारे जो है आसमान में जो हम लोग देखते हैं उसको गणने का ये काम करते थे, जिसके नाम से ही वहाँ का नाम रख दिया गया कि यह तरेगना जगह है, वो आर्यभट्ट का ही जगह है। सबसे पहले कहें कि पूरे विश्व में लोग जीरो नहीं जानते थे कि जीरो क्या होता है। लोग एक से ही पहले जानते थे, 1 2 3 4 करके ही जानते थे। जीरो से एक से पहले जो जीरो है ये किसी को उस समय पता नहीं था। तो सबसे पहले जीरो हम कहें किसी ने दिया तो हमारे आर्यभट्ट हैं। पूरे विश्व को ये इन्होंने क्या दिया था? तो जीरो दिया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। उसके बाद में हम कहें कि पूरे विश्व को सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी केंद्रित नहीं है, सूर्य केंद्रित है। पहले के लोग क्या कहते थे कि हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है? पृथ्वी केंद्रित है, यानी हमारा पृथ्वी स्थिर है और सूर्य क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उस समय लोग ज़्यादा गहरा अध्ययन लोग के पास था नहीं, जिसके वजह से लोग सही जानकारी उनके पास नहीं था। परंतु सबसे पहले सटीक जानकारी इन्होंने ही बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो सूर्य केंद्रित है, यानी सूर्य हमारा सेंटर में है और जितने भी ग्रह है उपग्रह है वो इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उपग्रह है तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ही थ्योरी दिया था कि हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो पृथ्वी केंद्रित नहीं होकर सूर्य केंद्रित है। उसके बाद में इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पूरे पृथ्वी जो है, जिसको हम लोग वार्षिक गति के नाम से जानते हैं, जो 365.1/4 दिन में पूरा जो हमारा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर पाते हैं। तो इन्होंने ही बताया था कि हमारा जो पृथ्वी है कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और आज के समय में भी हम उसी चीज़ के अनुसार हमारा कैलेंडर भी है। तो आज समझ सकते हैं कि इनकी कितनी हम कहें कि अध्ययन सही था, या इनकी सोच कहे इतनी गहरा अध्ययन करके और सभी चीज़ को सटीक इन्होंने बताने का प्रयास किया था। तो ये हमारे आर्यभट्ट की कहानी है। जीरो कैसे दिया इन्होंने, ब्रह्मांड के बारे में क्या इन्होंने बताया। गणितज्ञ भी थे, खगोलविद भी थे। उसके बाद में हम कहें थोड़ा आधुनिक युग में चलते हैं 1400-1500 ईस्वी में। तो एक व्यक्ति है निकोलस कोपरनिकस। सोचिए 1400-1500 ईस्वी में इन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो पृथ्वी केंद्रित नहीं सूर्य केंद्रित है। तो इनको पोप लोग ने इनको फांसी पर लटका दिया था कि ये गलत फार्मूला हमको बता रहा है। उन लोगों को कहना था जो पोप लोग थे कि नहीं, हमारा पूरा ब्रह्मांड ही पृथ्वी केंद्रित है।
सोचिए 1400 ईस्वी में इस तरह की स्थिति है, तो जो व्यक्ति 300 ईस्वी के लगभग बताया तो उसकी कितनी बड़ी हम कह सकते हैं शास्त्री थे, या कितनी बड़ी उनकी टेक्नोलॉजी, किस तरह की उनके पास टेक्नोलॉजी थी कि सटीक जानकारी उस समय बताने का उन्होंने प्रयास किया था। तो ये है हमारे पूरे बिहार के बहुत ही कहे महत्वपूर्ण है ये व्यक्ति जो आर्यभट्ट, जो कि काफ़ी गर्व की बात है। हमारे बिहार के रहने वाले व्यक्ति इन सब चीज़ों की जानकारी देते हैं और फ्यूचर में वो चीज़ सही साबित होता है, तो काफ़ी हमें खुशी होती है। तो आप क्या समझते हैं आर्यभट्ट के बारे में? आप उनके बारे में क्या अपना राय बताते हैं? आप अपना राय भी बताना मत भूलिएगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा जानकारी लेके। अब इनके लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।